अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं सलीम साफ़ी साहब के जिरगा प्रोग्राम में जो कि 19 जनवरी 2019 का जिरगा है, जिसमें हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब उनके मेहमान हैं और हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब की ही बातों में से उन्हीं का पोस्टमार्टम करके थोड़ा सा मैं आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ रखूँगा कि जिसके बाद आपको ये मुल्क के मौजूदा हालात को समझने में ज़रा बराबर भी मुश्किल दरपेश नहीं होगी। जी हाँ, और सबसे पहले तो जिनको जल्दी है उनके लिए तो मुल्क के मौजूदा हालात के लिए जिन हालात से अभी हमारा मुल्क गुजर रहा है, अगर आप उस वीडियो के जो कि 38 मिनट 35 सेकंड की वीडियो है, अगर आप उसके 32वें मिनट पे जाएं तो मुल्क के मौजूदा हालात आपके सामने आया हो जाएंगे और आपको समझ आ जाएगी कि आज हमारे मुल्क के इन हालात का असल ज़िम्मेदार कौन है और किसकी शब व रोज़ की मेहनतों का सिलसिला है कि आज हमारा मुल्क इस नहज पर पहुंचा है। जी हाँ, और दूसरे नंबर पे जो है झूठ को सियासी बयान देने में उनका कोई सानी नहीं है। उसके लिए दो मेरे पास मिसालें। एक तो शिरानी साहब की वो बात कि उन्होंने कहा कि उनको अक्सर जो है मौलाना से इस बात पे इख्तलाफ रहा कि वो झूठ बोला करते थे, लेकिन इस वीडियो में भी वो आपको झूठ के लिए लफ्ज़ सियासी जो है सियासी बयान इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। और उसके साथ ही जब मैं मुनाफ़क़त का लफ्ज़ है तो वो उसको सियासी मकसद का नाम देंगे कि अगर आप उसमें वो ख़ुद बताएंगे कि आप फ़लाँ पार्टी के साथ किस लिए हैं तो वो उस पर आपको सीधा दो टोक जवाब देंगे कि सियासी मकसद के लिए। तो मतलब मुनाफ़क़त किसी और चीज़ का नाम है। इस बात का सबूत भी उनकी इस वीडियो में मौजूद है। और इसके बाद अब मैं आ जाता हूँ असल बात की तरफ। देखें, हमारे मुल्क पे दो तरह की इशराफिया का राज है। एक है दुनियावी इशराफिया और एक है दीनवी इशराफिया। जो दुनियावी इशराफिया है उसको तो सब जानते हैं, लेकिन जो दीनवी इशराफिया, क्योंकि उन्होंने मजहब का लिबादा ओढ़ लिया है, इसलिए उनको समझना, पहचानना, देखना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जो उनके आला कार हैं, जो उनके मुरीदैन हैं, जो उनको पीर व मुर्शिद पता नहीं क्या कुछ समझ के बैठे हुए हैं, उन्होंने जो मिंबर रसूल का इस्तेमाल करते हुए हमारे मुतवस्सित तबके, मिडल तबका और दीनी तबका के दिमाग में जो उनकी जो छवि बनाई है, जो उनकी तस्वीर बनाई है, जो उनकी अक्स बनाया है, वो इस कदर वो है कि अगर वो उनके सामने बात करने, सवाल करने या उनके बारे में कुछ सोचें भी तो वो कभी कभार तो वो मजहबी तौहीन महसूस होने लगती है। जी हाँ, ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, आप उनके किसी भी इसको देख लें तो वो एक तो उनके अंदर जो उनका वतीरा है वो करैक्टर असैसिनेशन है। वो डायरेक्ट किरदार कशी पे बात करते हैं। वो किसी की भी बात करेंगे तो उसके किरदार पे जाके बात करेंगे, इवन कि उनके घर के मामलात तक वो घुस जाते हैं। ऐसा सिर्फ वो नहीं करते, ऐसा सिर्फ हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब नहीं करते, उनके जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, इवन कि वो मिंबर रसूल पर बैठ कर भी इस तरह के अल्फाज का चुनाव करते हैं। और देखिए, इस मुल्क पर जो अशराफिया ने सबसे बड़ा जो इनका खेल है, जो इनका पत्ता है, वो है डर का कानून। इन्होंने हर एक अशराफिया में हर बंदे ने अपने मातहत बंदे को जिस हद तक मुमकिन हो सकता है डरा के रखा हुआ है। लेकिन हम मानने वाले हैं, हम फॉलोअर्स हैं खुलफाए राशिदीन के। अगर खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी का मुताला करें तो वो उनमें माल गनीमत में आए हुए कपड़े पर भी सवाल करते हैं कि हमारे कपड़े पूरे नहीं हुए तो आपका कुर्ता कैसे मुकम्मल हो जाता है। तो खलीफा वक्त रज़ी अल्लाह अन्हु उस बात का जवाब देते हैं, ना कि वो इसको अपनी तौहीन समझते हैं। लेकिन हमारे हजरात ना सिर्फ इसको तौहीन समझते हैं, बल्कि अगर उनकी खिलाफ तबा अगर कोई बात आ भी जाए तो उस बात की तह तक जाएंगे, और वो भी करैक्टर असैसिनेशन के, किसी की किरदार कशी से, ना कि इनके पास उसका जवाब नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ किरदार कशी करके और मामले को रफा दफा करना चाहेंगे। देखें, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जो है वो हर शख्स की जिम्मेदारी है, लेकिन ये साहब जो है, इनको जब आपको कहें कि ये झूठ है तो ये उसको सियासी बयान का नाम देते हैं। अब मुझे आप बताएं कि सियासी बयान और झूठ में क्या फ़र्क है। मतलब ये जिस बात को ये सियासी बयान कह रहे हैं वो झूठ है, और जिसको ये सियासी मकसद कह रहे हैं वो मुनाफ़क़त नहीं तो और क्या है। आप ये वीडियो मुलाहिज़ा करें, उसी में आपको पता चल जाएगा कि मुनाफ़क़त और किसे कहते हैं। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्स जिसने पढ़ लिया है उसके लिए इन चीज़ों से, ऐसी बातों से डरने का कोई जवाज़ नहीं बनता। ये चीज़ जो है, अगर आप मौजूदा हालात में देखें तो एक बग़ैर दाढ़ी वाले इंसान ने, जिसमें रियाज खान साहब भी शामिल हैं और इमरान खान साहब भी शामिल हैं, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने सबको दिखा दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तो इन सब से तुम आज़ाद हो जाओगे। और यकीनन ऐसा है। आप जब इस यकीन और इसके साथ पढ़ते हैं तो फिर आप मसलहत के दर्स से यकीनन दूर हो जाते हैं।
और उसके बाद देखें, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, आपके सामने है क्या है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुनाफिकत कर रहे हैं और उसको सिर्फ नाम बदल देने से क्या ऐसा हो जाता है? ऐसा नहीं होता। और ये लोग जो है इज़्ज़त बांटने और इज़्ज़त देने और जलील करने में इनका कोई सानी नहीं है। अगर आप देखें, ये उसी प्रोग्राम में भी अपनी जो सियासी हरीफ हैं जिन्होंने माजी में इनको डीजल का लक़ब दिया, उन्हीं को जो है ना डिफेंड करते हुए, उनकी वकालत करते हुए नज़र आएंगे। और दूसरी तरफ वो बंदा जिसने 2002 में इनको वोट दिया, जब ये सदारत के लिए मुंतखब थे, अपना इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वो बंदा तब यहूदी एजेंट नहीं था। लेकिन जब वो अवाम के लिए सामने खुल के सामने आया, अवाम की खिदमत उसने करने लग गया, तब इनको महसूस हुआ, तब ये भांप गए कि अगर ये बंदा कामयाब हो गया और इसने अवाम को शऊर दे दिया, तो हमारी ये जो बंदर बांट है, ये जो हम इस तरह से अयाशी इस कॉलोनियल सिस्टम पे राज करते हैं और राज करने के बाद यहाँ से भाग जाते हैं, तो ये तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए इन्होंने उस प्रोग्राम से आप सुन लें 2019 से इस बंदे का मतलब, उससे पहले के भी अगर आप इनको वो देखें तो ये इस प्रकार फरमाते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस हुकूमत को गिराना है। ना ही इन्होंने उस हुकूमत को काम करने दिया और ख़ुद इसमें रह गए कि किस तरह से इस अवाम को जलील करना है। और आखिरकार ये अपनी मंशा में कामयाब हो गए और आज मुल्क के हालात आप सबके सामने हैं। और एक शेर है ना कि काबे में मुसलमान को भी कह देते हैं काफिर, मैखाने में काफिर को भी काफिर नहीं कहते। जब इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में इमरान खान साहब के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये यहूदी एजेंट है, तो इस शेर की शरह समझने में मुझे कोई मसला नहीं आया। इस हवाले से ये मेरे मोहसिन भी हैं कि इन्होंने मुझे शेर की ये शरह समझा दी। और ये किसी कैरेक्टर असैसिनेशन पे कैसे बात करते हैं, आप इनका वो बयान सुन लें, वो बातें सुन लें जब ये स्टेज पर खड़े होके पीटीआई के कारकुनान को, उनकी औरतों को तितलियां और उनके दूसरे जो अल्फाज, ये जिन अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, वो यहाँ पे मुझे कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। नकले कुफ्र नबाशद, ऐसे लोगों को पहचाने, ना खुद पहचाने बल्कि दूसरों को भी बताएं कि ये है दीनवी इशराफिया जिन्होंने हमें किस तरह से बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है, मफलूज करके रख दिया है। और मुल्क का ये निज़ाम हर चीज़ को मफलूज करने में किस बंदे का किरदार है। अगर आप वो पूरी 38 मिनट 35 सेकंड की वो पूरी वीडियो मुलाहिज़ा फरमा लें सलीम साफ़ी साहब का जिरगा, तो मेरी ये बातें आपको बिल्कुल सच साबित होंगी। बहुत शुक्रिया।